जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की जो हमारे संविधान में दिया गया है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो मेजॉरिटी की बात की गई है। एक तो हमारे संविधान में जो मेजॉरिटी की बात की गई है उसका नाम है सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेजॉरिटी की बात की गई है। और दूसरा हमारे संविधान में जो बात की गई है वो बात की गई है स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, एक एक बात की गई है स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में। देखिए, एक्चुअली है क्या, हमारे देश में एक्चुअली जो बिल्स भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्चुअली टू टाइप ऑफ बिल होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं। अब आप बोलेंगे टू टाइप्स ऑफ बिल क्या क्या। एक होता है सिंपल बिल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका सिंपल बिल का एग्जांपल हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन बिल। वो भी एक बिल था जो कि सिंपल बिल था। और एक दूसरा जो बिल होता है उस बिल का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब ये समझिए कि ये दो अलग अलग टाइप के बिल हैं। सिंपल बिल जो होता है इसको पास कराने के लिए, सिंपल बिल को पास कराने के लिए, ठीक है, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसको पास कराने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है। ठीक है, ये चाहिए होता है। कंडीशंस क्या क्या है वो देख लीजिए। जब सिंपल मेजॉरिटी की बात होती है तो सिंपल मेजॉरिटी में आपको आपसे ये कहा जाता है कि मेरे पास 50% से ज्यादा लोग होने चाहिए। मतलब मेरे पास अगर हम कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उस बिल पे मेरे पास जितने भी सिटिंग एमपीज होंगे, ठीक है, उन सिटिंग एमपीज में जो भी राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर्स होंगे, तो मेरे पास मोर देन 50% चाहिए। ठीक है, मेरे पास मोर देन 50% लोगों का समर्थन होना चाहिए। मोर देन 50%, माफ कीजिएगा। हाँ, ठीक है, तो मेरे पास मोर देन 50% ही चाहिए। मोर देन 50% क्या, जो भी सिटिंग एमपीज हैं, या फिर सिटिंग एमपीज नहीं कहें तो असल भाषा में उसको आप ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रेजेंट एमपीज हैं। ठीक है, ये समझिए, मान लीजिए अब जो भी स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो मान लीजिए उसमें से 300 प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कराना है तो 300 का हाफ कितना हो जाएगा, यानी 300 का 50% कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, और मोर देन 50% बोला है, यानी मेरे को एक चाहिए। तो अगर सिंपल मेजोरिटी से किसी बिल को पास कराना है तो उसके लिए मेरे को 150 चाहे +1, यानी कि टोटल 151 लोग जो कि प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसमें से 151 लोग मेरे को चाहिए होंगे ताकि हम सिंपल मेजोरिटी से सरकार बना सके, माफ कीजिएगा, कोई बिल को पास करा सके। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, यहाँ पे चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, यहाँ पे अब मान लीजिए जो भी प्रेजेंट एमपीज हैं, ठीक है, वो 300 है मेरे पास। अब इन 300 एमपीज में से मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कराना है। तो इस केस में क्या होगा मेरे को, कि मेरे को 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए होगा। 2/3 ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, 2/3 ऑफ मेजोरिटी मतलब क्या है कि मेरे पास 2/3 ऑफ 300 चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर इसको काटेंगे तो ये टोटल हो जाता है कितना, 200। तो 300 में से मेरे को 200 एमपीज जो होंगे, 200 एमपीज का मेरे को क्या चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। तब जाके हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करा पाएंगे। ठीक है, देखिए एक बात समझिए, हमारा जो संविधान है उसमें एक प्रावधान ये दिया गया है कि मान लीजिए कोई सिंपल बिल है। ठीक है, मान लीजिए कोई सिंपल बिल है, वो सिंपल बिल कहीं अटक गया। मान लीजिए लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में अटक गया, या राज्यसभा में पास होकर लोकसभा में कहीं भी एक जगह अटक गया। ठीक है, तो उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे और इन दोनों को मिला करके बोलेंगे आइए भैया, जॉइंट सिटिंग में आइए, बैठ के चाय पिया जाए। ठीक है, जॉइंट सिटिंग में आएंगे और यहाँ पे विचार विमर्श होगा, यहाँ पे फिर से वो बिल पेश किया जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद मेजोरिटी से जो भी मेजोरिटी डिसाइड होगी, ठीक है, उस मेजोरिटी के हिसाब से इस बिल को सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से इस बिल को पास करा लिया जाएगा। ठीक है, ये होता है सिंपल बिल के केस में, विच शोज। अब देखिए ये प्रावधान है। अब सोचिए कि अगर कोई बिल अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में हो गया, या राज्यसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में हो गया, लोकसभा में नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला रहे हैं, बुला के फिर से विचार विमर्श करके बिल को पास करा रहे हैं, विच शोज कि हमारा संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, पर आप यही समझ लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग क्या बुला सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि हाँ,
बुला लीजिए, बैठना है तो है साथ में। नहीं भैया, जॉइंट सिटिंग इस केस में नहीं बुला सकते हैं। क्यों नहीं बुला सकते हैं? क्योंकि आप ये समझिए, मान लीजिए लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, इन दोनों की जॉइंट सिटिंग आप बुला रहे हैं, किसमें बुला रहे हैं? जब आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप बिल पास कर दिए, यहाँ पे बिल आप डाल दिए। अब आप ये समझिए कि जिसकी भी सरकार है वो सर उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? तुरंत फट से ना आपने यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी या जो भी, अगर आप सिंपल मेजोरिटी की बात होगी ना, तो सिंपल मेजोरिटी फट से यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होगा तो भी यहाँ पे फट से प्रूव होगा और वो तुरंत अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप इतना अगर आसान कर देंगे संविधान में संशोधन करना, तो हर सरकार आएगी और अपने फायदे के हिसाब से, या वो लोग जो उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करेगी और आराम से जब चाहे तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको रोकने के लिए देखिए, हमारे संविधान के जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, कितने दूर तक सोचे कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो उस समय प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं, ये रीजन है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा संविधान रिजिड भी है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो रिजिड भी है, ठीक है, और एट द सेम टाइम वो फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। सोचिए कितना शानदार संविधान बनाया गया और कितने शानदार लोग रहे होंगे जो कि इस संविधान को बनाने में बनाए होंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, ठीक है। जय हिंद।